नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सीएम मोहन ने ली अधिकारियों की बैठक। सीएम ने कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 4 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह की नसीहत पर कार्तिकेय चौहान ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अगर दिग्विजय सिंह जी मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्पीच सुनते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, कार्तिकेय जी को सकारात्मक बातें करनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। सीहोर में रमाकांत भार्गव ने भरा नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश के बड़े नेता और मंत्री हुए शामिल। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर कांग्रेस ने दिया समर्थन। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुके हैं सरकारी कर्मचारी। इंदौर के किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल में हुई हैलोवीन पार्टी पर बढ़ रहा है बवाल। जिंदा भूतों को भगाने के उद्देश्य से प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी, पंडित के साथ हवन पूजन भी किया। बागेश्वर धाम पर बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर के द्वारा 7 दिन की श्रीमद् भगवत कथा का हुआ समापन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सभी लोगों को सोशल मीडिया पर अपने नाम के आखिर में हिंदू लगाना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर होगा हाईटेक। मंदिर परिसर में 2 खास मशीनें लगाई जाएंगी जो गर्भगृह समेत मंदिर परिसर की सुरक्षा और प्रसाद वितरण में मदद करेंगी। मानव तस्करी को रोकना जबलपुर प्रशासन के लिए हुआ मुश्किल। ग्रामीण क्षेत्र की नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर दूसरे जिलों में बेचने के कई गंभीर मामले सामने आए। दीपावली के त्योहार से पहले लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। पिछले 3-4 महीने में हर सब्जी के दामों में हुई है दोगुनी बढ़ोतरी। बढ़ती कीमतों की वजह से घर का बिगड़ा बजट। इंदौर में भी लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम। दाना तूफान के कारण बढ़े प्याज के दाम। प्याज की कीमत बढ़ने से लोगों को हुई भारी परेशानी। ग्वालियर में बच्चा गिरोह हुआ सक्रिय। स्कूल जा रही 5वीं क्लास की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश। अपार्टमेंट के बाहर स्कूल वैन का इंतजार कर रही थी बच्ची। बुरहानपुर में नगर पालिका नगर अध्यक्ष और सीएमओ के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया पद के गलत इस्तेमाल का आरोप। सीधी में भ्रष्टाचार पर फिर हुआ प्रहार। लोकायुक्त रीवा टीम की बड़ी कार्रवाई। चुरट नगर परिषद के बाबू को 6500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। सिंगरौली के ढेका गांव में एक व्यक्ति से अवैध तरीके से हड़पी गई जमीन। पीड़ित शिवोर शाह का आरोप। पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत भी की। इंदौर पुलिस के मशहूर हेड कांस्टेबल की मौत। यमराज के नाम से मशहूर था हेड कांस्टेबल जवाहर सिंह जादौन। करंट की चपेट में आने से हुई मौत। जबलपुर में बदमाशों ने एक युवक का किया किडनैप। करीब 10 घंटे तक युवक को अस्पताल में छोड़कर फरार हुए आरोपी। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। फ्लाइट्स में लगातार मिल रहे थ्रेट कॉल से लोगों के मन में चिंता बढ़ी। कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर जताया भरोसा, लेकिन कुछ लोग अभी भी डर में हैं। छतरपुर में खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी ट्रेन में लगी भीषण आग। आग लगने से ट्रेन में मौजूद यात्रियों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बैतूल में दिव्यांग बच्चों के एनजीओ में दिव्यांग युवक को बांधकर बेल्ट से पीटने का मामला सामने आया। पिछले 6 साल से बैतूल के कजरतगंज में सर्वोदय नारायण सेवा समिति एनजीओ में था युवक। भोपाल में दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन जनता को देगी तोहफा। सीएम संजीवनी क्लिनिक के नए 22 भवन जनता की सुविधा के लिए खोले जाएंगे। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमडी सेकेंड ईयर के पढ़ाई कर रहे छात्र की दुखद मौत हुई। कार्डिक अरेस्ट से जितेंद्र कैथल की मौत हुई। डिडोरी में स्कूल बच्चों से भरी वैन पलटी। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। मेदरवानी थाना इलाके की सरसी गांव की यह घटना।
रीवा में हनुमाना थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी का थाने में लुंगी पहनते हुए वीडियो वायरल। फरियादियों को धमकाते नजर आ रहे हैं चौकी प्रभारी। ग्वालियर में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ भीम आर्मी ने आईजी ऑफिस का किया घेराव। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न के नेतृत्व में किया गया घेराव। भिंड में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ हुई घटनाओं से परेशान है भीम आर्मी। बाजारों में दिख रही दिवाली की धूम, अलग अलग चीजों से सजा बाजार। भोपाल की बाजारों में लगातार बढ़ रही है भीड़। रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी की महतारी वंदन की 9वीं किश्त। दिवाली से पहले प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ आगमन प्रदेश के लिए गौरव का पल है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने दाखिल किया अपना नामांकन। प्रदेश के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी ने नामांकन के दौरान दिखाई अपनी ताकत। दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में छिड़ी अंतर्कलह। कन्हैया अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, मैंने विचलित होकर नामांकन दाखिल किया था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को 46 दिन हुए पूरे। 46 दिनों में बीजेपी ने बनाए 50 लाख से ज्यादा सदस्य। सारंगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसीबी की टीम ने दबिश दी। शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट का ग्रामीणों ने किया विरोध। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर के बाहर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने की एथेनॉल प्लांट नहीं लगाने की चेतावनी। बिलासपुर में देवेंद्र यादव का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग। देवेंद्र यादव पर पद का गलत इस्तेमाल करने का लगा आरोप। दुर्ग विधायक पर हाईकोर्ट ने लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। गैंगस्टर अमन साहू की 3 दिन बढ़ी पुलिस रिमांड। 28 तारीख तक पुलिस रिमांड में रहेगा अमन साहू। व्यापारी के ऑफिस में फायरिंग के मामले में जेल में बंद है अमन साहू। जांजगीर चांपा में हाईवा से टकराई स्कूटी। सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। स्कूटी सवार युवक को बिलासपुर के अस्पताल में कराया गया है भर्ती। कवर्धा पुलिस ने दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 क्विंटल 45 किलो गांजा भी बरामद किया। ट्रक के जरिए 61 लाख गांजा उड़ीसा से इलाहाबाद ले जा रहे थे आरोपी। राजनांदगांव पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 65 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी कार के जरिए उड़ीसा से मध्य प्रदेश ला रहे थे गांजा। बिलासपुर पुलिस ने 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 31 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे कार्रवाई भी करेगी। सक्ती पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने रकम दुगना करने का लालच देकर की थी ठगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की थी। महासमुंद में राजस्व विभाग और पुलिस ने कार्रवाई कर 2 पटाखा दुकानों को सील किया। पटाखा दुकानों से 40 किलो बारूद बरामद किया गया। लाइसेंस की क्षमता से अधिक बारूद रखने पर हुई कार्रवाई। कोरिया में पत्नी को गुजारा भत्ता देने से परेशान पति ने किया फर्जीवाड़ा। पत्नी के नाम से एसपी को भेजा फर्जी नोटिस। नोटिस के जरिए एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। महासमुंद में लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी संघ ने की जल समस्याओं को निराकरण करने की मांग। बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट का ग्रामीणों ने किया विरोध। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने की एथेनॉल प्लांट नहीं लगाने की चेतावनी। कवर्धा में स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्रों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। एसडीएम से की जल्द शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग। कवर्धा के बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव कंदावानी में कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल। कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश। सक्ती में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ एकजुट हुई महिलाओं ने गांव-गांव में चलाया अभियान। कलेक्टर और एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली की जामा विधानसभा से लुइस मरांडी को दिया टिकट। लुइस मरांडी बीजेपी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई थी शामिल। मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी में लाए गए चीते। 18 नर और 10 मादा चीतलों को कान्हा नेशनल पार्क लाया गया। इंदौर में अहिल्या पथ योजना का हुआ विरोध। सड़कों पर उतरे किसान। योजना रद्द करने की मांग को लेकर दिया धरना।
मंडला में सूबेदार योगेश सिंह राजपूत ने बच्चों को सिखाया गुड टच बैड टच का पाठ। एक रोबोट के जरिए बच्चों को किया जागरूक। मुरैना में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। दिव्यांग प्रदीप तोमर को मिला न्याय। प्रशासन ने दिव्यांग की कब्जे की जमीन वापस लौटाई। नरसिंहपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। मृतक के नाम से तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई। मृतक के भाई ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। दमोह में खाद्य विभाग ने बजरंग होटल में मारा छापा। 183 किलो मिष्ठान सामग्री की जब्त। 51,000 से ज्यादा बताई जा रही थी मिठाई की कीमत। नरसिंहपुर के करेली में एक व्यक्ति की कार से चोर उड़ा गए हजारों की नकदी। थैले में रखे 40,000 रुपए किए जब्त। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उज्जैन के बस स्टैंड से बड़ी मात्रा में पकड़ा नकली मावा। गुजरात से मंगवाया गया नकली मावा जब्त। 48,000 रुपए आंकी जा रही है मावे की कीमत। अलीराजपुर में नगर पालिका परिषद के सीएमओ के 7 कर्मचारियों ने की मारपीट। योजना की प्रगति की जानकारी लेने पर हुई मारपीट। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। लाहौर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। दबंगाई दिखाते हुए युवक के साथ की मारपीट। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। डिंडोरी में 2 गोदामों से भारी मात्रा में पटाखे किए गए जब्त। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दीपावली से पहले पूरे जिले में चल रही है कार्रवाई। फीस जमा न करने पर लापता छात्र रीवा से मिला। स्कूल की हो सकती है मान्यता रद्द। साजिश रचने पर परिजनों पर भी हो सकती है कार्रवाई। छतरपुर में रिश्वतखोर महिला सरपंच हुई गिरफ्तार। 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। कुआं के भुगतान के बदले मांगी थी 10% रिश्वत। अलीराजपुर में पुलिस ने 2 ट्रकों से पकड़ी अवैध शराब। अवैध शराब की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने रचा इतिहास। रतलाम का सरकारी स्कूल बना वर्ल्ड में नंबर 1। इनोवेशन कैटेगरी में निकला आगे। यूके और थाईलैंड को छोड़ा पीछे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। एमपी में पुलिस सेवा के अधिकारियों के हुए तबादले। दिनेश कुमार कौशल पीटीएस सागर से विशेष शाखा रीवा में किए गए पदस्थ। गोपाल धाकड़ रीवा लोकायुक्त एसपी से मुरैना एएसपी बनाए गए। दुर्ग में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुई मुहिम। मोमबत्ती बनाकर बेचने का चल रहा व्यापार। बालोदा बाजार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में रहकर इलाज न करने का मामला उजागर हुआ है। बीएमओ ने जारी कर दिया है नोटिस। कारण बताओ नोटिस कर जवाब मांगा है। गरियाबंद में 1.5 माह से 45 हाथियों ने स्थायी डेरा जमाया। 45 गांव में हाथी जमकर मचा रहे उत्पात। सैकड़ों एकड़ फसल हुई चौपट। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला को प्रसव के लिए आई एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हुई। एम्बुलेंस में ही गर्भवती महिला का प्रसव कराया गया। बिलासपुर में सहकारी बैंक में 1.5 लाख रुपए का घोटाला। कलेक्टर ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। महिला क्लर्क पर घोटाले के आरोप लगे। एमसीबी में साइबर जागरूकता अभियान सप्ताह का हुआ समापन। साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया था अभियान। छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। महासमुंद में दीपावली के पहले पटाखा दुकानों पर छापा। 2 पटाखा दुकानों को किया गया सील। लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करने के बाद 9 महीने संचालित कर रहे थे दुकान। रायगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी। एसपी ने 2 टीआई समेत 50 पुलिसकर्मियों के तबादले किए। देर रात एसपी ने जारी किया आदेश। बालोदा बाजार में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करने के निर्देश। खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दी गई। खरीदी प्रक्रिया का चस्पा करने का भी निर्देश जारी। रायगढ़ में खाद्य विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई। दुर्गा फूड्स प्रोडक्ट की 8 करोड़ से ज्यादा की बैंक गारंटी हुई राजसद। धान के बदले कम चावल जमा करने वाले राइस मिलों पर हुई कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले नामी शिशु रोग विशेषज्ञ को किया गिरफ्तार। आरोपी डॉक्टर ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर 300 से ज्यादा लोगों से की थी ठगी। शिकायत के बाद कोलकाता से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। खैरागढ़ में हार्वेस्टर ने पुलिस आरक्षक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में पुलिस जवान गंभीर रूप से हुआ घायल। जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरबा में मोबाइल और बाइक की लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना। एक फरार आरोपी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश।